हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ विभाज्यता का नियम। ये वीडियो कृपया लास्ट तक देखना है, उसके बाद आप लोग को विभाज्यता में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख 2, 4, 8, 16 के विभाज्यता का नियम। यहाँ पे 2 के विभाज्यता का नियम बहुत आसान है, जो सबको मालूम होता है। तो 2 के विभाज्यता का नियम यह कहता है कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगा यदि उस संख्या के अंत में सम संख्या होगा या उस संख्या के अंत में अंत वाला संख्या 2 से विभाजित होगा। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि यहाँ 242 है, इसके अंत में 2 है तो यह संख्या 2 से विभाजित होगा। इसके अंत में 0 है तो यह भी संख्या 2 से विभाजित होगा। चलिए हम लोग देखते हैं 4 के विभाज्यता का नियम। हम लिखे हैं कोई भी संख्या 4 से विभाजित होगा यदि दिए गए संख्या का अंतिम 2 अक्षर 4 से विभाजित है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका अंतिम 2 अंक 44 से जो 4 से विभाजित है तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। यहाँ पे देख रहे हैं 52 है जो 4 से विभाजित है तो यह पूरा संख्या भी 4 से विभाजित होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि अंत में 00 है तो अगर किसी भी संख्या के अंत में 00 होगा तो वह 4 से विभाजित होगा। तो चलिए इस प्रकार 4 से विभाज्यता का नियम हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता का नियम। आठ की विभाज्यता का नियम यह कहता है कोई भी संख्या 8 से विभाजित होगा यदि उस संख्या के अंतिम 3 अक्षर 8 से विभाजित है या उस संख्या के अंत में 3 शून्य होगा तो वह संख्या 8 से विभाजित है। चलिए इसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 456 है, अंत में इसके 3 अंक, इसका 352 है, इसमें 3 शून्य है तो यह 456 है जो 8 से विभाजित है। 456 है जो 8 से विभाजित है तो यह संख्या भी 8 से विभाजित होगा। यहाँ 352 है जो 4 से विभाजित है, 8 से विभाजित है तो वह संख्या भी टोटल संख्या ये 8 से विभाजित होगा। यहाँ 000 है तो तब भी यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। चलिए अब 16 के विभाज्यता का नियम अब देखते हैं। सोलह के विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या 16 से विभाजित होगा यदि उस संख्या का अंतिम 4 अक्षर 16 से विभाजित हो या उस संख्या के अंत में 4 शून्य है। चलिए इसको लिख देते हैं। 16 के विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या 16 से विभाजित होगा यदि उस संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होगा या उस संख्या के अंत में 4 शून्य होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे 2 संख्या दिए हैं जो देखते हैं कि 16 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो इसका ये 4 अंक है, अंतिम का 4 अंक, यहाँ तो 4 को 0 है तो यह 16 से विभाजित होगा। जिस भी संख्या के अंत में 4 शून्य रहेगा तो वह संख्या 16 से विभाजित होगा। यहाँ देखते हैं कि 5360 है जो 16 से विभाजित है तो यह संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो थोड़ा इम्पोर्टेंट विभाज्यता है उसको। 3 तथा 9 के विभाज्यता का नियम।
यह नियम थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो 3 और 9 की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या 3 तथा 9 से तभी विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है या 9 से विभाजित है। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं। तो 3 तथा 9 के विभाज्यता का नियम, यदि कोई संख्या दिया गया है तो उस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। यदि दिए गए संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। 3 तथा 9 के विभाज्यता का नियम हम लोग देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं यदि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। यदि इसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो यह संख्या 9 से विभाजित होगा। इसके अंकों का योग करते हैं। 6 2 8 5 13 7 20 2 22। यहाँ पे 22 आ रहा है जो कि न तो 3 से विभाजित है न 9 से विभाजित है, तो यह संख्या भी न 3 से विभाजित होगा और न ही 9 से विभाजित होगा। चलिए अब इसको देखते हैं। 3 9 3 12 6 18 4 22 5 27 हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि यह 27 जो है वह 3 से भी विभाजित हो जाएगा और 9 से विभाजित होगा। तो यह संख्या 3 और 9 दोनों संख्या से विभाजित हो जाएगा। तो यह नियम थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 के विभाज्यता का नियम। तो 5 का विभाज्यता का नियम भी थोड़ा आसानी है, सबको याद रहता है, फिर भी हम लिख देते हैं। 5 का विभाज्यता का नियम। तो 5 के विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या 5 से विभाजित होगा यदि उस संख्या के अंतिम अक्षर 5 से विभाजित हो। तो 5 के विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या 5 से विभाजित होगा यदि उस संख्या का अंतिम अक्षर 5 से विभाजित है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यहाँ अंतिम अक्षर इसका 5 है जो 5 से विभाजित हो जाएगा, तो यह संख्या भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ 0 है अंत में, तो अंत 0 तो हर संख्या से विभाजित होता है, तो 5 से विभाजित होगा, तो यह संख्या भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ 5 है जो कि 5 से विभाजित है, तो यह संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार अब चलिए हम 25 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। 25 का विभाज्यता का नियम। 25 के विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या 25 से विभाजित होगा यदि उस संख्या के अंतिम 2 अक्षर 25 से विभाजित है। तो 25 के विभाज्यता का नियम यह कहता है कि कोई भी संख्या 25 से विभाजित होगा यदि उस संख्या का अंतिम 2 अक्षर 25 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यह संख्या दिया गया है, तो इसको चेक करने के लिए हम इसका अंतिम 2 अक्षर को 25 से भाग देंगे। यदि कट जाएगा तो यह संख्या 25 से विभाजित है, और नहीं कटेगा तो 25 से विभाजित नहीं होगा। तो इसके अंतिम अक्षर 25 है जो कि 25 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसलिए यह संख्या भी 25 से विभाजित होगा। इसी प्रकार इसका भी अंतिम अक्षर 25 है, तो यह संख्या 25 से विभाजित होगा। इसी प्रकार इसका अंतिम 2 अक्षर 75 है जो कि 25 से विभाजित है, तो यह संख्या भी 25 से विभाजित होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं। चलिए एक और नियम बचा है जो 7 11 13 के विभाज्यता का नियम है। इस नियम को हम लोग समझते हैं। तो यह नियम, अगर कोई संख्या दिया है, अब हमको चेक करना है कि वह संख्या 7 11 13 से विभाजित है या नहीं है। तो दिए गए संख्या को हम अंतिम से 3 का पेयर लगाते हैं, और जो बड़ा होता है उसमें से छोटा वाला पेयर को घटा लेते हैं। तो चलिए यहाँ दिया गया है संख्या
इतना और इतना इसमें से घटाएंगे तो हमारा आएगा 259। यदि यह संख्या 7, 11, 13 से विभाजित है तो यह संख्या भी 7, 11, 13 से विभाजित होगा, और यह संख्या 7, 11, 13 से विभाजित नहीं होगा तो यह संख्या भी 7, 11, 13 से विभाजित नहीं होगा। तो यह संख्या हम देखते हैं कि 7 से विभाजित है, तो इसलिए यह संख्या भी 7 से विभाजित होगा। यह संख्या 11 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगा। संख्या 13 से भी विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या 13 से भी विभाजित नहीं होगा। एक और संख्या बचा है जो यहाँ पर है। दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ भी 3 का पेयर लगाएंगे। यहाँ 2 ही संख्या बचा है तो इसके लिए एक शून्य हम बैठा देंगे। अब 3 यहाँ पर भी हो गया, 3 यहाँ पर भी हो गया, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3, 6, 364। अब देखेंगे कि यह संख्या 7 से विभाजित होता है तो 7 से विभाजित हो जाएगा यह संख्या, तो इसलिए यह संख्या भी 7 से विभाजित होगा। यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए यह संख्या भी 11 से विभाजित नहीं है। यहाँ देखते हैं कि यह संख्या 13 से विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए यह संख्या भी क्या होगा, 13 से विभाजित हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है तो 3 के पेयर लगाएंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4, 5, 1, इतना आ जाएगा। अब यह संख्या देखते हैं कि 11 से विभाजित 7 से विभाजित नहीं है, 7 से विभाजित नहीं है, तो इसलिए यह संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगा। यह संख्या 11 से विभाजित है, तो इसलिए यह संख्या भी 11 से विभाजित होगा। यह संख्या 13 से विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए यह संख्या भी 13 से विभाजित नहीं होगा। अब चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें यदि 2 पेयर से अधिक पेयर वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें सब कितना हो संख्या रहेगा तो 3 के पेयर लगाएंगे। तो 3 के पेयर लगा दिए, और अब इसमें क्या करेंगे, जो ऑड पेयर होगा उसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, और जो शेष पेयर बचेगा उसको घटा लेंगे। तब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, 4, 9। अब इसमें से घटा लेंगे इतना जो बचा है अंदर, 4, 3, 2, तो हम घटाएंगे तो आ जाएगा 517। अब यह संख्या जो आया है इसको चेक करेंगे जो क्या 7 से विभाजित होता है, तो 7 से यह संख्या विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए यह जो संख्या दिया गया है ये भी 7 से विभाजित नहीं होगा। क्या 11 से यह विभाजित होगा, तो 11 से यह विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए यह भी संख्या 11 से विभाजित होगा। अब देखेंगे क्या यह 7 से विभाजित होगा, 13 से विभाजित होगा, तो 13 से भी यह विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह संख्या भी 13 से विभाजित नहीं होगा।